चाहे आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, ये सबके लिए कॉमन है। तो केम जो हमारा गुजरात ना कॉमर्स वाला भाई बंधुओं, अभी मैं भी सीख रहा हूँ गुजराती। मैं आपको इस बात की गारंटी देने जा रहा हूँ कि आपके पास 2 सब्जेक्ट है, इको और ओसी, ये दोनों की एग्जाम की तैयारी मैं आपको पूरी करवा दूंगा। जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, बस आप उसको फॉलो करते जाओ। जितना मैं आपको एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, उसमें से 70% तो आएगा, ये मेरी गारंटी है मेरे गुजरात के कॉमर्स के भाई बंधुओं को। अब हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 9 फॉरेन ट्रेड के 1 मार्क्स के क्वेश्चन को देखने। विच अकाउंटिंग स्टेटमेंट शो इनविजिबल एंड विजिबल एक्सपोर्ट? कौन सा अकाउंटिंग स्टेटमेंट हमको इनविजिबल और विजिबल चीजें दिखाता है एक्सपोर्ट का? तो करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट के विजिबल और इनविजिबल स्टेटमेंट को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन 2014? तो हमारा 19वां नंबर था। क्वेश्चन क्या है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर ग्लोबली हमारा क्या रैंक है? तो 19 रैंक है 2014 के अंदर। विच स्टेटमेंट शो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स? हम लोग अकाउंट्स के अंदर कहां पे देखेंगे तो हमको टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स की चीजें यानी गुड्स के हिसाब किताब देखने को मिलेंगे? तो करंट अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो भी डिफरेंस आएगा हम लोग उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द मोस्ट मोबाइल इन इंटरनेशनल ट्रेड? सबसे ज्यादा मोबाइल यानी एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करने वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर? तो एंटरप्रेन्योर। ये एक जगह से दूसरे जगह पे इजीली जा सकता है, बिजनेसमैन एक जगह से दूसरे जगह पे इजीली जा सकता है, इसीलिए सबसे मोबाइल फैक्टर है एंटरप्रेन्योर। हाउ मैनी अकाउंट डज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितने अकाउंट होते हैं? तो 2 अकाउंट होते हैं। What happen owning to trade? क्या होगा हम लोग ट्रेड करेंगे तो? डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन। जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उसी को मैंने थोड़ा टेक्निकल भाषा में लिख दिया है कि डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारे सामान मैन्युफैक्चर किए जाएंगे अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो। व्हाट इज मीन बाय साइज ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट? टोटल वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमने कितना बाहर भेजा सामान, कितना बाहर से मंगाया, हमने कितने का सामान बाहर भेजा और कितने का सामान अंदर मंगाया। तो जितना भी हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यू, उनकी क्वांटिटी को हम लोग किसके अंदर गिनते हैं? साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर गिनते हैं। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ट्रेड रिलेशन विथ वेरियस कंट्री। हम लोग कितने कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड? ट्रेड बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री। आप सबको मालूम है हमारा देश किसी और देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। हाउ इज द नेचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड डिटरमाइंड? ग्लोबल ट्रेड का जो भी नेचर है वो कैसे डिसाइड होता है? बाय ट्रेड सर्कमस्टांसेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। हमको किसी के साथ बिजनेस करना है या पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ बिजनेस करना है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ग्लोबल ट्रेड का डिसीजन लिया जा रहा है। वो कैसे लिया जाएगा कि किस तरीके का आपका ट्रेड है और गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी ला रही है। मतलब हमारे देश ने बोला हमको चाइना के साथ बिजनेस करना है तो करना है, हमारे देश ने बोला हमको पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करना है तो नहीं करना है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर क्या डिसाइड होता है? ग्लोबल ट्रेड का पूरा नेचर डिसाइड होता है। When does the value of the Indian rupee change? कब हम लोग इंडियन रूपी की वैल्यू को चेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पैसे की कितनी डिमांड है उसके हिसाब से हमारे देश के रुपए की वैल्यू डिसाइड की जाती है या चेंज होती है। विच फैक्टर इज द मोस्ट मोबाइल इन इंटरनेशनल ट्रेड? ऊपर अपने ने पढ़ लिया था, वापस से रिपीट हो गया। एंटरप्रेन्योर। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WTR एंड नेम इट्स इन्वेंटर। देखो वेल्थ ऑफ नेशन इसको इन्वेंट किया था एडम स्मिथ ने। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 9 के भी 1 वर्ड के सारे क्वेश्चंस देख लिए। फोकस करो क्वेश्चन के ऊपर, आंसर तो आप बना ही लोगे, बट ये ध्यान रखो कि 1 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।